जेई एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव वर्क पावर एनर्जी। तो ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं सब्जेक्टिव टाइप के, और जो भी बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी के, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो वीडियो ना एक बढ़िया से प्लेलिस्ट में सजा के रखे हुए हैं, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाके बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे चैप्टर वाइज पूरे के पूरे सारे मिलेंगे, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ओल्ड पीवाईक्यू हैं और नए जो कि 2012 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, है ना। बढ़िया से चैप्टर वाइज सजा के रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला कंप्लीट करेंगे, जो भी बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो 1987 का क्वेश्चन है, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देता हूं उधर, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, पढ़ लो और एक बार खुद से ट्राई कर लो, अटेम्प्ट कर लो एक बार, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। हमारे पास में एक धागा है और यहां से एक बॉल, धागे में ये बॉल इस तरह से बंधी हुई, धागे इस तरह से हम लोग लेके इस बॉल को छोड़ देते हैं, इस पोजीशन से छोड़ दिया। अब ये जाएगा, छोड़ दिया तो इधर से जाके दीवार में टकराएगा, है ना। ये फिक्स्ड दीवार है, यहां से दीवार में जाके टकराता है। अब दीवार में जाके टकराता है तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/√5 दिया हुआ है ना। तो यहां पर से टकराने के बाद जब बॉल यहां से टकराता है तो वापस से बाउंस बैक करेगा, फिर कुछ ऊपर जाएगा, फिर वापस आके टकराएगा, फिर कुछ ऊपर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, E = 2/√5 दिया हुआ है। तो जितनी वेलोसिटी टकराएगा, है ना, कुछ एनर्जी इसकी चली जाएगी, है ना। कुछ जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ एनर्जी इसकी जाएगी। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, फिर इसका जो ऑसिलेशन एंगल है ना वो कम होता जाता है। शुरुआत में ये 90 डिग्री पे था तो कम होते जाता है। तो हमें बताना है कि जब ये यहां पर कहीं पहुंच जाए, है ना, जब ये यहां पर कहीं पहुंच जाए, जब इसका ऑसिलेशन एंगल 60 डिग्री बन जाए, है ना, 60 डिग्री, उस केस में हमें यह बताना है कि जब इसका ऑसिलेशन एंगल 60 डिग्री बन जाता है तो 60 डिग्री बन जाने पे कितने इस पे टक्कर हुए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिजन्स। यहां जब ये 60 डिग्री बन जाता है तब कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स के बाद ये 60 डिग्री बन जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट, अगर तुमको बोलूं कि कोई ये जो बॉल है यहां से आके दीवार में टकराता है, दीवार तो स्टेशनरी है, दीवार में टकराने के बाद, दीवार में जस्ट टकराने से पहले अगर इसकी स्पीड v है ना, तो टकराने के बाद इसकी जो स्पीड होगी वो E/v हो जाएगी। तो अगर तुमको ये समझ में नहीं आता है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी से एक बार तुमको करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग यहां पर यूज करेंगे। जैसे एक कोई मेरे पास में इस तरह का फिक्स्ड सरफेस है ना, ये हिलने वाला नहीं है, दीवार वार ऐसा समझ लो, जमीन है ना। एक बॉल है, बॉल यहां से ये इसमें आके टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v थी, यहां कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे डिफाइन होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड v थी, टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड सपोज v' है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो सेपरेशन के लिए गवर्निंग जो वेलोसिटी वो सिर्फ ये है, ये v' से सेपरेट हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड तो 0 है, इनिशियल फाइनल इसकी स्पीड तो 0 ही है। तो v' से ये सेपरेट हो रहा है, डिवाइडेड बाई अप्रोच वेलोसिटी इसकी थी v, है ना, इस बॉल की। तो v' कितना हो जाएगा, E/v। तो डायरेक्टली हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। ये रिलेशन तो पता भी होना चाहिए, अगर फिक्स्ड सरफेस से इस तरह से टकराता है, ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है, तो एक बार टकराता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टकराने से जस्ट पहले अगर इसकी वेलोसिटी अगर v है, तो टकरा के जस्ट बाद इसकी एक पहली बार टकराता है तो E/v, दूसरी बार टकराता है तो E²/v, है ना। इस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। और n टाइम्स अगर टकराता है सपोज, है ना, एक बार टकराता है तो v' कितना हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख ही देता हूं। एक बार टक्कर होने के बाद v' अगर ये v से जा रहा है ना, तो v' में ये बोल रहा हूं, v से ये टकराया तो v' में क्या रिलेशन हो जाएगा, एक बार टकराया तो E/v, दोबारा टक्कर हो जाने पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। 3 बार टक्कर हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। मतलब 3 बार टक्कर में e⁻³ तो n बार टक्कर होने पे क्या हो जाएगा, n बार टक्कर होने पे ये हो जाएगा e⁻n
इंटू वी, है ना। ये nth टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी, पहली बार टक्कर में जो वेलोसिटी थी v, है ना, और nth टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो हमें समझ में आती है। अब जब पहली बार हम लोग इसको छोड़े, है ना, पहली बार हमने इसको छोड़ा तो ये जाके टक्कर हुआ, तो यहां पर टक्कर होने समय ये जो v है, अगर हम लोग ये निकाले तो हमारा थोड़ा सा काम हो जाएगा, है ना। तो यहां से इस पॉइंट से 1 से लेके 2 तक में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो यहां से यहां तक जो वर्क कौन कर रहा है, mg कर रहा है, तो वहां से वहां तक mgl, mg का वर्क डन हुआ और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 और यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो mg ने वर्क किया, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई हाफ mv² से, ठीक है। यहां तक तो बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं, क्लियर है। और ये रिलेशन तो पता भी होता है, v = √2gl, है ना। तो ये जो हमने निकाला ना v, ये हमारा v तो यहां से निकल गया, है ना। तो एक तो ये रिलेशन निकल गया, यहां जो पहली बार टक्कर हुआ इसके साथ, यहां छोड़ने के बाद, यहां इस पोजीशन से छोड़ा है 90 डिग्री से, तो यहां पर पहली बार जब टक्कर हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज √2gl, ठीक है। तो ये v है, ओके। अब हमें ये देखना है, हमें ये v' निकालना है, मतलब n बार टक्कर हुआ, है ना, n बार टक्कर हुआ तो v' क्या होगा। तो v' कैसे निकालें हम लोग, n बार टक्कर होने के बाद जो इसकी v' होगी वो कितनी होगी, जरा ध्यान से देखो। ये अगर इसकी एम्पलीट्यूड 60 डिग्री हो जाती है ना, अगर इसकी एम्पलीट्यूड अगर 60 डिग्री हो जाती है तो 60 डिग्री से अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, इसको मैंने पॉइंट नंबर 3 बोलूं, है ना। तो 3 से 2 में अगर हम लोग वर्क एनर्जी लगाए, 3 से 2 में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो वो कितना हो जाएगा, देखो mg यहां से यहां तक कितना नीचे आया, वो अगर 3 से 2 तक आया तो कितना नीचे आया, ये इतना नीचे बोलना पड़ेगा हमें ना, 3 से 2 आ रहा है, दैट मीन्स इतना नीचे आ रहा है। और ये कितना हाइट है इसका, तो देखो ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट इज l, दिस हाइट इज l, है ना। इसको हटा देता हूं, ये 2 बोल देता हूं मैं इसको, हाँ, दिस हाइट इज l, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग का ही लेंथ है ना, तो यहां से यहां तक l है। और ये जो हाइट है, दिस हाइट, दिस इज नथिंग बट ये अगर l है, दिस इज l, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही है ना, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ तो l ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, l cos 60 डिग्री, l cos 60 डिग्री। तो ये हाइट इज l cos 60 डिग्री, दैट मींस ये हाइट l/2 है, तो ये हाइट भी l/2 होगा, है ना। ये हाइट l cos 60 डिग्री दैट इज l/2, तो ये भी l/2 है, क्योंकि ये टोटल l है, l - l/2 दैट इज ये वाला हाइट, दिस इज l/2, l - l cos 60 डिग्री बोल दो, ठीक है। तो ये इतना नीचे है, यहां से 3 से 2 में लगा रहे हैं, तो l - l cos 60 डिग्री, l/2 दैट इज l/2, दिस इज l/2। तो mg l/2 ग्रेविटी का वर्क डन हुआ, है ना। और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट टक्कर से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v1, है ना। टक्कर से जस्ट पहले जो इसकी स्पीड होगी वो v1 होगी, मैं मान लेता हूं, है ना। इस यहां अगर ये एम्पलीट्यूड हुआ तो टक्कर से जस्ट पहले की इसकी स्पीड कितनी होगी, v1। तो यहां से v1 की वेलोसिटी देखो कितनी आ जाती है, √gl, v1 की वेलोसिटी आ जाती है √gl, है ना, जस्ट टक्कर से पहले। तो हमें यह देखना है कि √gl कितने टक्कर के बाद इसकी स्पीड √gl होती है, तब वो 60 डिग्री तक ऑसिलेशन करेगा। ये चीज समझ रहे हो ना, कितने टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी √gl हो जाती है, तब ये 60 डिग्री तक ये ऑसिलेशन करेगा। अगर इसकी वेलोसिटी √gl हो गई तो ये 60 डिग्री तक ही ऊपर जाएगा, है ना। तो हमें यह देखना है कि कितने टक्कर के बाद ये v' √gl हो जाए, है ना, कितने टक्कर के बाद v' √gl हो जाए। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से एक काम करेंगे, v' की जगह हम लोग लिख देंगे √gl दैट इज इक्वल टू e की वैल्यू है 2/√5, तो 2/√5 रेज टू पावर n इंटू v क्या है, √2gl। ये इक्वेशन समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें दिखेगा कि दैट इज 2/√5 रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो लॉग ले लेंगे, ये √5 है, तो n log 2/√5
√5 दैट इज इक्वल टू 1/√2. सो n मेरे पास में हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2/√5. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 3.1, है ना. n की वैल्यू नियरली 3.1 आते हैं. तो टक्कर की बात हो रही है ना, टक्कर की बात हो रही है. तो 3.1 तो नहीं होगा, कोई इंटीजर ही होगा. कितने नंबर ऑफ टक्कर, 3.1 टक्कर तो हम लोग नहीं बोल सकते ना. तो नंबर ऑफ टक्कर्स क्या हो जाएगा, 3.1 टक्कर, मतलब 3 टक्कर में काम नहीं चलने वाला है, चौथा टक्कर चाहिए होगा, है ना. तो 4 टक्कर चाहिए होंगे इसे. तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो 4 ऑसिलेशंस इतने तो चाहिए होंगे, क्योंकि 3 से अगर कम होगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो उससे 3 से कम होगा टक्कर तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, मतलब उसका ऑसिलेशन 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, है ना. तो उतनी कम नहीं होगी 3 टक्कर में वेलोसिटी, 4 टक्कर चाहिए होंगे अगर उसका ऑसिलेशन 60 डिग्री होना पड़ेगा तो, है ना. ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. JEE 1987 में ये टोटल 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था. अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 1999 में टोटल 10 नंबर के लिए. तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन हम लोग डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लो, समझ लो, देख लो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना. तो जो मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्राम मैंने इधर बना रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं सारे मैंने इधर नोट डाउन किए हुए हैं. हमारे पास में सिचुएशन है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा स्मॉल दिया हुआ है, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल बोला हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू है 5/100, है ना. तो थीटा स्मॉल है, ठीक है. और थीटा अगर स्मॉल है, साइन थीटा टेन थीटा तो हमने लिख दिया, तो कॉस थीटा इसका कितना हो जाएगा, थीटा स्मॉल होने पे 1. नहीं अगर समझ में आता है तो टेन थीटा बाई साइन थीटा कर लो, सॉरी कॉस थीटा निकालना है ना, तो कैसे निकालना पड़ेगा, साइन थीटा बाई टेन थीटा करना पड़ेगा, तो वो 1 ही आएगा, है ना. तो साइन थीटा बाई टेन थीटा करके कॉस थीटा निकाल सकते हो. कॉस थीटा ऐसे भी 1 है, थीटा स्मॉल है तो ऐसे भी कॉस थीटा 1 होता है. तो इस तरह का एक इंक्लाइंड दिया हुआ है, एक 2 kg का ब्लॉक है, एक मास m है, दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन है 6 मीटर. इनिशियली ये रुका हुआ है ना, इनिशियली ये रुका हुआ है और इस 2 kg के ब्लॉक को हम लोग इधर से एक वेलोसिटी देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड देते हैं. फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ का दिया हुआ है 0.25, है ना. जब 10 मीटर पर सेकेंड से इसको हम लोग इधर यहाँ से वेलोसिटी देते हैं इनिशियली, तो ये जब इससे टकरा टुकरू के आता है, वापस जब इसी पोजीशन पे आता है, इससे गया 10 पे, इधर 10 मीटर पर सेकेंड हमने इसको दिया, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया, और जब ये वापस आया इसी पोजीशन पे तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है. इससे टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद क्या होता है, टक्कर होने के बाद जब ये ऊपर जाता है इसके साथ टक्कर होती है, तो टक्कर होने के बाद क्या होता है, ये तो 1 मीटर पर सेकेंड से वापस आया, रिटर्न हुआ है यहाँ पर इस पोजीशन पे. ये वाला जो ब्लॉक है वो 0.5 मीटर ऊपर की तरफ और जाता है, ये 0.5 मीटर ऊपर की तरफ जाता है ना, 0.5 मीटर ऊपर जाके रेस्ट पे आ जाता है, 0.5 मीटर ऊपर जाके रेस्ट पे आता है. ठीक है, तो इतने से इंफॉर्मेशन से हमें ये निकालना है कि इसमें इसकी जब टक्कर हुई इन दोनों मासेस की तो इनके पीछे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमें निकालना है, और कैपिटल M ये अननोन है, हमें ये भी निकालना है. अब क्या करें हम लोग, तो सबसे पहले तो टारगेट देखो, हमारा जो टारगेट है वो E निकालना, पहले इस पे ध्यान दो, है ना. तो E निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जब ये ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक इसके साथ टक्कर होता रहेगा, है ना, 2 kg वाला ब्लॉक जब यहाँ पर पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा 2 kg वाला ब्लॉक, है ना, ये 2 kg वाला ब्लॉक यहाँ पर पहुंचा, तो टक्कर होने से जस्ट पहले इसकी स्पीड मान लो सपोज v1 रही होगी, मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ, टक्कर होने से जस्ट पहले की स्पीड इसकी v1 होगी, है ना, इस 2 kg वाले की, और इस मास की टक्कर होने से जस्ट पहले की स्पीड तो 0 है ना. टक्कर होने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v2 होगी सपोज, और इस मास की टक्कर होने से जस्ट बाद वेलोसिटी v3 होगी सपोज. तो हम लोग यहां से ये चीज अगर हम लोग निकाल लें v1 v2 v3 तो हमें E निकल जाएगा, है ना. E कैसे निकल जाएगा, E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है इनकी, v2 से भी सेपरेट हो रहा है, v3 से भी सेपरेट हो रहा है, तो v2 प्लस v3 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये तो 0 रुका हुआ है और ये v1 से इसको अप्रोच कर रहा है ना,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। हमें चाहिए V2, V3, V1 कैसे निकालेंगे, है ना, वर्क एनर्जी लगाएंगे हम लोग। तो वर्क एनर्जी हम लोग कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, इसके लिए हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं, ये और ये, है ना, ये पोजीशन, इसको कुछ बोल दो, पोजीशन नंबर 1 बोल दो, ये वाला जो लकीर खींचे ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2, है ना। ओके, सो यहां से यहां तक 1 to 2 हम लोग 2 kg ब्लॉक के लिए लगाते हैं वर्क एनर्जी, तो हम लोग V1 निकल के आ जाएगा, है ना। तो 2 kg के लिए हम लोग लगाए फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, है ना। डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा मैं। 2 kg के लिए क्या लिखेंगे, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी यहां पर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, 1 से 2 इसका फाइनल पोजीशन है इस ब्लॉक का 2 kg का, और 1 इसका इनिशियल पोजीशन है। तो हाफ m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं मैं, V1 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर, है ना। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन इस पे वर्क किया भाई, इस पे एक वर्क तो किया होगा फ्रिक्शन ने, 6 मीटर तक फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा, और दूसरा वर्क किया होगा इस पे mg ने। तो mg का वर्क कितना हुआ यहां से यहां तक, mgh कितना हुआ, हाइट कितना ये चढ़ा, हाइट कितना चढ़ा ये 6 का, ये देखो अगर हाइट इसका देखा जाए तो यहां से मुझे ऐसा खींचना पड़ेगा, ये हाइट लेना पड़ेगा, ये वाली हाइट, है ना, क्योंकि ये तो हाइट है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो 6 का साइन थीटा, है ना, 6 का साइन थीटा, तो 6 का साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया भाई, 5/100, और ये नेगेटिव होगा, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और ये जो 2 kg ब्लॉक वो ऊपर मूव कर रहा है, तो माइनस mgh, ठीक है। और एक आएगा फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन के साथ आएगा, म्यू पहले लिखता हूं, म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू mg cos थीटा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू की वैल्यू 1/4 है, देखो म्यू इज 1/4, म्यू mg cos थीटा इज 1, cos थीटा इज 1, स्मॉल एंगल है, म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 6, ओके। सो सबसे यहां पर हम लोग स्मॉल m तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो जो पहला हमारा रिक्वायरमेंट था वो कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 कट गया यहाँ से, 2 टाइम्स में कट गया, 3 टाइम्स में कट गया, तो -3 आ गया ये, और 2 2 × 4, 2 5 × 6, 2 5 × 10, 2 3 × 6, ये -15 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं V1 स्क्वायर 15 3 18 दूना 36, -36 और 100 64, है ना। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास में ये रिजल्ट निकल के आ गया कि जब ये टक्कर होने से जस्ट पहले 2 kg की स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड, तो V1 हमारे पास में 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कचड़ा यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम लोग जगह बच जाए। V1 हमने निकाल दिया है, V1 इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो मैं लिख देता हूँ इधर V1 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें V2 भी निकालना है। तो V2 के लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से 2 से 1 पे मैं फिर से वर्क एनर्जी लगाऊंगा, है ना, वर्क एनर्जी फ्रॉम 2 to 1 ऑन ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक, है ना, 2 to 1 लगाएंगे अगेन। तो अब मेरे पास फाइनल कौन सा हो गया, फाइनल 1 हो गया और इनिशियल 2 हो गया, तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, तो v फाइनल कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड है। देखो जब लौट रहा था तो इसकी यहां से इस जगह पे इसकी स्पीड थी v2 हो गई ना टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद से लेके यहां तक मैं वर्क एनर्जी लगा रहा हूं, है ना। तो v इनिशियल इसका v2 है, फाइनल इसका 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर,
दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस पे कौन कौन ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन हुआ है ना, इधर, दैट इज m इंटू जी इंटू एच, अगेन 6 मीटर ही नीचे आया, तो 6 का साइन है ना, 6 का साइन थीटा 6 साइन थीटा, दैट इज 5/100, इतना नीचे आया, 6 इंटू 5/100 नीचे आया, तो एम जी एच, ये ग्रेविटी का वर्क डन हो गया। और फ्रिक्शन का वर्क डन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इज 1, डिस्प्लेसमेंट इज 6, ओके। सो यहां से अगेन एम हम लोग निकाल सकते हैं, और 1 माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 15 है ना। तो ये कितना हो गया, ये 15, 12 दूनी 24 है ना, तो 24 और एक इधर आएगा 25, तो V2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड है ना, V2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो बाकी हम लोग रब कर देते हैं, V2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, V2 इज 5 मीटर पर सेकेंड, हटा देते हैं यहाँ पे, हमारे पास दूसरा जो वैल्यू आ गया रिजल्ट, V2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा टारगेट है V3 निकालना, ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी आफ्टर टक्कर है ना। इसमें भी हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये 0.5 मीटर जाता है, जाके ऊपर रुक जाता है 0.5 मीटर, मतलब ये जो है ना, ये 0.5 मीटर ऊपर जाके यहाँ पर कैपिटल M रुक जाता है, मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है ना। तो अब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी, है ना। कौन कौन वर्क कर रहा है इस पे, कैपिटल एम पे, सेम वही कर रहे हैं। इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूं, हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू फाइनल ये वाला है, इनिशियल ये वाला, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। इस पे वर्क डन कितना होगा, ये 0.5 मीटर ऊपर गया ना, तो m ग्रेविटी का वर्क डन माइनस एम जी एच होगा, माइनस एम जी एच वाला हाइट कितना होगा, ये जो हाइट है ये है 0.5, ये वाला जो लेंथ है दैट इज 0.5, और उसका साइन थीटा है ना, यहाँ पर जैसे किया था सेम वैसे ही यहाँ पर करो, यहाँ से इसको लेके ये वाला हाइट निकालो, थीटा है, ये थीटा ही होगा, तो इसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट, इसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट, साइन थीटा इज 5/100, तो ये ग्रेविटी का वर्क डन हो गया। और एक फ्रिक्शन का आ जाएगा, तो फ्रिक्शन का माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0.5 डिस्प्लेसमेंट है 0.5, क्या क्या कटपिट रहा है 0.5, 1 से 10 से ये काट दो, और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं काट के 1/2 लिखना चाहता हूँ, ये 1/2 हो गया है ना, और ये भी 1/2 हो गया, 0.5 मतलब 1/2, ओके। सो ये ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये क्या कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा कैपिटल एम भी सबसे कट जाएगा ना, पहला टर्म कितना हो जाएगा माइनस V3 स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस, सबसे माइनस भी हटा दो ना यार, ठीक है चलो हटा देंगे इसको, 5 2 × 10 हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 5 × 10 दैट इज 5/4, ये हो गया, माइनस हटा देते हैं सबसे, तो V3 स्क्वायर कितना हो गया इसमें 6/4 इंटू 2 2 2 × 4 2 3 × 6, तो V3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में √3 है ना, तो बाकी हम लोग हटा देंगे, और V3 की वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से √3 है ना, तो बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो बहुत आसानी से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं E की वैल्यू देखो, V2 प्लस V3, V2 कितना है भाई 5 प्लस V3 इज √3 डिवाइडेड बाई V1 दैट इज 8, हो गया ये E, निकाल लेना इसको, √3 इज 1.732
करके जो कैलकुलेशंस करना है कर लेना। अब हमें निकालना है कैपिटल एम, वो क्या लगाए, कैसे हम लोग कैपिटल एम कैसे निकालें यहाँ से, ये कैपिटल एम कैसे निकालें। कैपिटल एम निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहां पे कंजर्वेशन करेंगे मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों कर सकते हैं, अगर हम लोग टक्कर माने, है ना, टक्कर मान रहे हैं यहां पे, जहां पे टक्कर हो रहा है, टक्कर होने से जस्ट पहले, टक्कर होने के जस्ट बाद, है ना, इस पे कोई भी एक जो एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी लग रहा है ना, तो ग्रेविटी इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि टक्कर जब होता है तो हमें सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस उसका चेंज कर सकते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस ही उसका मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, ग्रेविटी इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है। तो और कोई इस पे एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा है, जो अंदर नॉर्मल लगेगा टक्कर के समय वो इसका इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स उसका मोमेंटम चेंज करेगा नहीं। तो टक्कर होने समय कोई भी हमारे पास में एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है, इसलिए हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यहां पर करेंगे, है ना। तो टक्कर होने से जस्ट पहले की कहानी कितनी है, इस 2 kg की ब्लॉक के पास स्पीड थी v1 दैट इज 8, इतनी मोमेंटम थी। इस m के पास तो 0 थी, तो इनिशियली इतनी मोमेंटम थी, बराबर फाइनल मोमेंटम कितना है, इस 2 kg के पास जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी है जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, है ना, इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, तो 2 के पास इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है v2 दैट इज -5 लिखना पड़ेगा हमें, नेगेटिव डायरेक्शन ना, इसको मैंने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि मोमेंटम लिखोगे तो साइन के साथ लेना पड़ेगा, है ना। और कैपिटल एम मास वाले के पास ऊपर की तरफ है वेलोसिटी v3 दैट इज √3, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 10, 26 डिवाइडेड बाई √3 दैट इज मास m, लिखना है लिख लो यार, ये 16 26 m दैट इज इक्वल टू 26 बाई 1.732, कैलकुलेट कर लेना ये कितना आता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी था इसलिए 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो बस स्टेप वाइज स्टेप हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, तो वो चीज हमें ध्यान रखते जाना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई 2002 में 5 नंबर के लिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उधर डिस्प्ले कर देता हूं, एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जो क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है, हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, स्फीयर ए और स्फीयर बी, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, उसको हम लोग यहां से हल्का सा पुश करके, धीरे से पुश करके यहां से रिलीज करते हैं इस पोजीशन पे, तो वो इधर से लुढ़कता हुआ जाता है ना, सरकता हुआ जाता है इधर से, फ्रिक्शनलेस है। ओके, अब ये जो बॉल है, ये इसकी जो डायमीटर है वो स्लाइटली लेस देन डी है, मतलब ऑलमोस्ट डी है बट स्लाइटली लेस देन डी है, मतलब वो एक बार साइमल्टेनियसली नीचे वाले स्फीयर और ऊपर वाले स्फीयर से टच नहीं होगा, किसी एक ही स्फीयर से टच होगा, ये कहने का मतलब स्लाइटली लेस देन डी, मतलब ऑलमोस्ट डी मान सकते हो बट स्लाइटली लेस देन डी। हमें फाइंड आउट करना है ये स्फीयर इस पे कितना नॉर्मल लगाती है, इस पे कितना, तो एक बार किसी एक ही से टच होगी तो या तो हम लोग Na निकालेंगे या तो Nb, दोनों में से एक टाइम पे एक ही एक्टिव होगा, मतलब एक ही की वैल्यू आएगी, दूसरे की वैल्यू 0 होगी एक टाइम पे, है ना। और वो हमें स्केच भी करना है किसके फंक्शन में, एज अ फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या होगा, है ना। तो बहुत जाहिर सी बात है, जब हम लोग इसको इस पोजीशन पे छोड़ेंगे, है ना, इस पोजीशन पे जब बॉल है तो वो ऊपर वाले स्फीयर ए के साथ टच में है, और कुछ टाइम तक वो स्फीयर ए के साथ टच में रहेगा, कब तक टच में रहेगा वो भी हम लोग देखते हैं। तो एक जनरल पोजीशन थीटा पे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर स्फीयर ए, इस पे जो नॉर्मल लगाएगा वो हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस पॉइंट पे नॉर्मल लगाएगा। इसका खुद का मास है ना, ये m मास का दिया हुआ है, तो m खुद का मास है, तो ये नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, है ना, ये फोर्सेस पे लग रहे होंगे। अच्छा, ये कैसा है, ये एक सर्कुलर मोशन में है ना, सर्कुलर मोशन में है, तो जो भी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू mv²/r, है ना। लेकिन r यहां पर क्या है, r यहां पर देखो, इसकी जो रेडियस है वो r है, स्फीयर a की, है ना, तो यहां से यहां तक तो r है, दिस इज r,
और यहाँ से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट इसका स्लाइटली लेस देन डी है, तो डी है, तो इसका जो रेडियस होगा वो d/2 होगा. सो दिस इज बेसिकली r प्लस d/2, छोटा वाला जो स्फीयर है उसका, बॉल जो है उसका भी रेडियस. सो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कॉम्पोनेंट है आ रहे हैं इसके. ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है ना, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो हम लोग लिख सकते हैं वो कौन सा, mg का cos थीटा, mg cos थीटा माइनस n, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाई r. r इज व्हाट, r प्लस d/2. एक तो ये हो गया. अच्छा, अभी भी इसमें हमारे पास में दो अननोन है ना. तो हमें और एक, हम लोग इसमें और एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग वर्क एनर्जी भी लगा देते हैं, है ना. तो कितना नीचे आया जरा ये देखो, ये इस स्टार्टिंग में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, ये बॉल का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, r प्लस d/2 में था, है ना. ये चीज दिख रहा होगा, दिस इज r प्लस d/2. ये सेंटर ऑफ मास कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, है ना. यहाँ से अगर मैं कर दूं तो ये r प्लस d/2 cos थीटा, यहाँ पर से सेंटर से, यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, तो r माइनस r प्लस d/2 से लेके ये किस हाइट तक आया, ये r प्लस d/2 का cos थीटा. मतलब कितना नीचे आया, r प्लस d/2 का 1 माइनस cos थीटा, ये इतना नीचे आया, है ना. पहले कहाँ पे था, r प्लस d/2 में था ये सेंटर इसका, अब कितना में आया, r प्लस d/2 cos थीटा. चेंज कितना आया, इतना आया, इतना नीचे आया ये. तो mgh बराबर हाफ mv². जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आया वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. mgh बराबर हाफ mv². अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये r प्लस d/2 को इधर ले आता हूँ, है ना. इधर ले आओ, r प्लस d/2, ये 2 को इधर ले जाते हैं, 2mg इधर हो गया, 2mg. ठीक है. तो देखो यहाँ से ये जो टर्म है ये उठा के हम लोग इसमें डाल सकते हैं mv² उसकी वैल्यू. तो mg cos थीटा, और ये नॉर्मल a में हम लोग निकाल रहे हैं ना, जो पहले वाले स्फीयर है उसमें निकाल रहे हैं, पहले बाद में उसमें nb निकालेंगे. तो mg cos थीटा माइनस na, दैट इज इक्वल टू दिस टर्म 2mg माइनस 2mg cos थीटा. ठीक है. अब इधर उधर करेंगे जरा, na की वैल्यू कितनी, na को उधर ले जाएंगे, na बराबर 3mg cos थीटा माइनस 2mg, mg कॉमन निकाल दो, 3 cos थीटा माइनस 2. तो ये na की वैल्यू आ गई, है ना. ये na की वैल्यू आ गई. तो na एक लेवल में जाके जीरो होने वाला है ना. na एक लेवल में जाके जीरो होने वाला है, जहां पर 3 cos थीटा 2 के बराबर हो जाए, मतलब cos थीटा 2/3 हो जाए ना, वहां पर जाके na के साथ उसका कॉन्टैक्ट, ए स्फीयर ए के साथ कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, जहां पे na विल बी 0 एट cos थीटा इक्वल्स टू 2/3, है ना. cos थीटा जहां पर 2/3 हो जाएगा वहां पर na 0 हो जाएगा हमारा, वहां से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा. फिर उसके बाद nb आएगा रोल में, है ना. उसके जस्ट बाद nb आएगा रोल में. तो वो हम लोग देखते हैं, उस पर हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं. मैं एक बार इसको रब करता हूं. ये तो कहानी शुरू हो गई, कहां से कहां तक, 0 से थीटा cos थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू 2/3, मतलब थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 0 डिग्री टू cos इनवर्स 2/3 तक की ये कहानी, जहां पर na होगा. और यहां पर जस्ट छूटेगा, अब यहां से nb आएगा, है ना. nb यहां से आएगा. तो nb के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो वो किस तरह का सिचुएशन होगा. मैं एक बार इसको हटा देता हूं. nb के लिए मैं कंडीशन बना रहा हूं. अब एक थीटा के बाद जहां पर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 हो जाए, वहां पे ये इसके साथ कांटेक्ट छूट जाएगा और ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, है ना. तो अभी भी ये जो डिस्टेंस है, ये अभी भी मैं बोलूंगा दिस डिस्टेंस इज
r प्लस डी बाई टू ऑनली, है ना, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट इसकी जो डायमीटर वो d है, तो ऑलमोस्ट ये r प्लस डी बाई टू होगा। जो फोर्सेस लगेंगे वो देखो, जो नॉर्मल लगेगा वो ये इधर लगेगा, b इस पे नॉर्मल किधर लगाएगा, अवे, नॉर्मल इधर लगेगा, है ना, mg यहाँ पे लगेगा और ये थीटा होगा, है ना। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर वाला कंपोनेंट नहीं, इधर वाला कंपोनेंट, तो n प्लस mg का cos थीटा कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं n प्लस mg cos थीटा, अब यहां पर nb लिखूंगा मैं, है ना, नॉर्मल डी टू बी, दैट विल प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r प्लस डी बाई टू। सेम ऐसी ही कहानी होगी, सेम ऐसी ही कहानी होगी इस केस में भी, सेम यही चीज रिपीट होने वाला है ना। यहां से यहां तक हम लोग वर्क एनर्जी लगाएंगे तो सेम यही वाला में निकलने वाला है, वर्क एनर्जी तो यही रहेगा ना, है ना। सेकंड केस में मैं यहां से यहां तक अब ले रहा हूं, है ना, सेकंड केस में भी मैं यहां से आऊं तो वर्क एनर्जी तो वही रहने वाला है ना। ये वाला नॉर्मल का इक्वेशन चेंज हो गया, बट वर्क एनर्जी वाला जो ये वाला कंडीशन है वो यहां से यहां तक, अगर मैं थीटा लेके चल रहा हूं, एक जनरल थीटा पे, जनरल थीटा लिया हुआ है, तो वर्क एनर्जी का इक्वेशन तो चेंज नहीं होने वाला। वर्क एनर्जी वही मास है, मास उतना जी, मास इतना हाइट नीचे आया है ना, मास सेम हाइट नीचे आया हुआ है, तो बाकी mgh है, हाफ mv स्क्वायर है, तो वो चीज़ चेंज होने वाला नहीं है ना। तो इस केस में भी मैं सेम यही चीज़ यहाँ पर उठा के डाल सकता हूँ, क्या mv स्क्वायर प्लस अपॉन r प्लस डी बाई टू में सेम यही लगा उठा के डालूंगा, है ना, वो तो चेंज हो नहीं रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, nb प्लस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2mg माइनस 2mg cos थीटा, ठीक है। अभी जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। nb इज इक्वल टू 2mg, mg भी कॉमन नहीं निकाल देता हूँ ना, mg कॉमन निकाला, ये बचा 2 और ये उधर जाके माइनस 3 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये nb की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाती है। जरा यहाँ से ध्यान से देखो, जैसे ही ये na जीरो होगा, na जीरो कहाँ पर होगा, cos थीटा 2/3 पे, तो ये cos थीटा 2/3 पे ये भी जस्ट जीरो है, मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है कि a के साथ कांटेक्ट ब्रेक होके b के साथ उसका कांटेक्ट जस्ट आ रहा है ना। तो इसलिए दोनों इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट मतलब कांटेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों में जो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है इस टाइम पे, cos थीटा जब 2/3 हो जाए तो 2/3 पे, है ना। जस्ट ये कांटेक्ट a से छोड़ के b पे जा रहा है ना। अब इसी को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करने पे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ इसको, ये इक्वेशन मैं इसको रब कर दूँ क्या, na यहाँ से इसको रब कर देता हूँ मैं, प्लॉट करने पे और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि हो क्या रहा है ना। तो हम लोग प्लॉट करेंगे किसके पर, cos थीटा वर्सेस कौन सा वर्सेस cos थीटा लेना होंगे, नॉर्मल na वर्सेस cos थीटा पहले निकाल देखते हैं, है ना। तो इनिशियली जब ये बॉल यहाँ पर थी, है ना, तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। थीटा की वैल्यू अगर जीरो थी तो cos थीटा क्या था, 1 था, है ना, cos थीटा उस समय 1 था। तो na की वैल्यू क्या थी, mg के बराबर, na की वैल्यू स्टार्टिंग में mg के बराबर, जब cos थीटा 1 था, है ना, मैं जीरो लिख रहा हूँ, जीरो से 1 -1 से 1 तक वेरी करेगा, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, और इधर लेके cos थीटा -1 से 1 तक वेरी कर सकता है। जब ये 1 पे था तो na की वैल्यू किसके बराबर थी, mg के बराबर। तो कुछ हम लोग ऐसा ले लेते हैं, na की वैल्यू mg के बराबर। फिर थोड़ा सा और आगे जाए, mg से na की वैल्यू mg के बराबर ले लेते हैं कहीं पे, सपोज यहाँ पर होगा कुछ, है ना, na की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर है जब cos थीटा हमारा 1 पे है, थीटा 0 है जब इस पोजीशन पे था। फिर धीरे धीरे करते करते कहते, अब ये जो इक्वेशन है देखो, ये अगर cos थीटा na वर्सेस cos थीटा में प्लॉट करना है तो ये लीनियर है, cos थीटा को x पुट कर दो तो y इक्वल्स टू kx माइनस सी, y इक्वल्स टू kx माइनस सी का फॉर्मेट आ रहा है ना, y इक्वल्स टू kx माइनस सी है, तो लीनियर ग्राफ एक आने वाला है। तो ये वेरी करेगा लीनियरली, थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा फ्रॉम थीटा चेंज करेगा फ्रॉम 0 डिग्री टू cos इनवर्स 2/3, मतलब cos थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू
2/3, तो लीनियरली वो ये ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा, लीनियरली वो 0 को टेंड करेगा ऐसा। ये जो cos थीटा, ये जो पोजीशन है ये इसका टॉप मोस्ट पोजीशन है, और ये cos इनवर्स 2/3 मतलब cos थीटा 2/3 वाले पोजीशन पे जो इसकी नॉर्मल है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो जो नॉर्मल A वर्सेस जो cos थीटा है उसको हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल B वर्सेस cos थीटा का प्लॉट। मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल B वर्सेस cos थीटा का प्लॉट। तो cos थीटा वर्सेस नॉर्मल B, ठीक है। और cos थीटा हमारा -1 से 1 तक वेरी कर सकता है, ये 0 है। तो 2/3 से लेंगे हम लोग cos, है ना। cos इनवर्स 2/3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। cos इनवर्स 2/3 पे ये जस्ट इसका जो वैल्यू वो 0 है ना। cos थीटा, थीटा 2/3 है, तो इससे इस केस में नॉर्मल भी 0 है। अब थीटा अगर 90 होगा, ये बॉल उठ के यहाँ पर आ जाए, थीटा जब 90 होगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा और उस केस में एन बी 2 mg हो जाएगा। तो cos थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये 2 mg के बराबर हो गया। लीनियरी ग्राफ रहेगा, देखो y इक्वल्स टू के सी माइनस के एक्स, ऐसा फॉर्मेट है। देखो ये इसको 2 mg को c बोल रहा हूँ मैं, और cos थीटा यहाँ पर x हो गया और 3 को k बोल रहा हूँ। तो इस तरह का फॉर्मेट है, मतलब एक लीनियर ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 पे 0 है, 0 पे cos थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये 2 mg के बराबर है। और cos थीटा यहाँ पर अगर -1 हो गया, कितना मिनिमम कितना जा सकता है -1, उस समय ये 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 mg के बराबर हो जाएगा, ये 5 mg के बराबर हो जाएगा। मतलब पॉइंट कौन सा हुआ, ये लो तो एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और 1 पे ये वाला पॉइंट हो गया, -1 पे ये 5 mg का इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और लीनियर ग्राफ है तो ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। ये लीनियर ही समझ लो इसको, है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। और अच्छे से बनाऊं क्या, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा क्यों लग रहा है, चलो और एक बार बनाते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है और मैं इधर यहाँ से 2 mg लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट इज 2 mg, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं cos थीटा वर्सेस NB को। तो यहाँ से पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग इस तरह के सिचुएशन को, अच्छा NB बाकी जगह पे यहाँ से यहाँ तक NB 0 है, और NA यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है। cos थीटा की वैल्यू -1 से 2/3 तक NA 0 है, और cos थीटा फ्रॉम 2/3 से लेके 1 तक NB 0 है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 है। तो होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट है वहाँ पूछ सकते हो, हम लोग वहाँ पर 1-to-1 डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।